हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था रिकॉल करते हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो हमने डाइवर्सिटी में क्या पढ़ा था कि पूरी दुनिया में जो है कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो कितनी स्पीशीज हम जो है उसकी जो है डिस्कवर कर चुके हैं। तो हमने अभी जो है स्पीशीज डिस्कवर कर ली हैं 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन तक जो है स्पीशीज जो है वो लगभग डिस्कवर हो चुकी है। पर अभी भी क्या है, अभी भी बहुत सारी स्पीशीज जो है वो डिस्कवर होना बाकी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी स्पीशीज को कोई भी नई स्पीशीज हमें मिलती है तो हम उसको कैसे जो है किसी भी कैटेगरी या किसी भी टैक्स में डालते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले की जाती है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को या उस स्पीशीज को अच्छे से देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है और उसके सारे जो करेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो नोट कर लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, उसमें हम जो है मैच करते हैं, कोई एग्जिस्टिंग स्पीशीज से उसको मैच किया जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये पहले ही डिस्कवर हो चुकी हो। तो वो चेक किया जाता है जो जो करेक्टर्स हमने उसमें देखे हैं उनके अकॉर्डिंग। अगर वो जो है मैच नहीं हो रहा है और वो जो स्पीशीज है वो कोई नई स्पीशीज है तो क्या किया जाएगा, थर्ड स्टेप आता है नॉमेनक्लेचर। अब क्या किया जाएगा, उस स्पीशीज का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, मतलब उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप आता है, अब उसको नाम मिल चुका है, अब हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जान चुके हैं। अब आता है टाइम कि अब उसको क्या दिया जाएगा, एक प्रॉपर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि जब भी उसको पढ़ना है तो उस कैटेगरी में उसको पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, उसकी डिस्कवरी कर सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो नाम हमने, जैसे कोई भी स्पीशीज हमें मिली तो हम उसको नाम कैसे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कैसे कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या किया जाता है, हमारी संगठन है वो उसका नाम रखते हैं। अब उनके पास भी जो है क्या, ऐसे वो अपने आप मर्जी से कुछ भी तो नाम नहीं रख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भी क्या है, रूल्स बनाए गए हैं कि कोई भी स्पीशीज है तो उसको कैसे उसका नाम रखा जाएगा, कैसे उसको लिखा जाता है प्रॉपर वे में। तो इसके लिए टॉपिक हमने पढ़ा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा कि कोई भी स्पीशीज है उसके नाम के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जीनस और दूसरा पार्ट होता है स्पीशीज एपिथेट। मतलब सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले उसका जीनस लिखा जाता है और दूसरा जो है उसमें का क्या लिखा जाएगा, स्पीशीज का नाम लिखा जाएगा। और जब भी जीनस का नाम लिखा जाएगा तो जीनस का नाम कैसे लिखा जाएगा, जीनस का नाम को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर जो होगा उस जीनस का वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और जो स्पीशीज है, स्पीशीज जो है उसका जो है फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल, मतलब उसको स्मॉल में ही लिखा जाता है। और दोनों को, जीनस और स्पीशीज दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को अलग अलग तरह से अंडरलाइन किया जाता है। उसके बाद दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि कोई भी स्पीशीज है अगर उसको किसी बुक में हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें जो है उसकी लैंग्वेज जो है वो कैसी होती है, इटैलिसाइज्ड होती है और वो अंडरलाइन नहीं होता है। थर्ड रूल कहता है कि स्पीशीज का हम नाम रख रहे हैं तो वो कहाँ से लिया जाता है, वो नाम जो है वो लिया जाता है लैटिन वर्ड से। तो ये सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही क्या किया जाता है, किसी भी स्पीशीज का नाम लिखा जाता है। अगर आप किसी स्पीशीज का नाम लिख रहे हैं और आपने गलत तरीके से लिखा है तो वो गलत माना जाता है, उसका आपको एक भी नंबर कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो है किसी भी स्पीशीज का नाम कैसे लिखा जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा सिस्टमैटिक्स। अब देखिए सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक का सिंपल सा मतलब होता है कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि कोई, जब मान लो एग्जांपल ह्यूमंस का है ना, अब ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस जो डायरेक्टली तो नहीं इवॉल्व हो गए,
कि जब दुनिया बनी तो ह्यूमन सबसे पहले धरती पे आ गए, ऐसा नहीं हुआ। हमारे भी क्या है, हमारे भी पूर्वज हैं। जैसे हम किसको अपना पूर्वज बोलते हैं, बंदर को, ठीक है। तो वैसे ही सिस्टमैटिक्स क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स जो है एक ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है कि हमारा जो रिश्ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, जो भी हमारा पूर्वज है उससे हमारे रिश्ते को वो बताती है। मैंने लिखा भी यही है सिस्टमैटिक्स का मतलब, इट टेक्स इन अकाउंट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे हमने अपनी बात की कि हमारा रिश्ता किसके साथ है, बंदर के साथ है, हमारे जैसे कैरेक्टर्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, तो वो है सिस्टमैटिक्स। तो वैसे ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी कोई ना कोई पूर्वज होगा। तो ये जो सिस्टमैटिक्स ब्रांच है, ये जो है उस रिलेशनशिप को जो है वो बनाए रखती है। ये हमें बताएगी, ये आने वाली जनरेशन्स को बताएगी कि हम जो है कैसे इस दुनिया में आए हैं। अब जो टॉपिक है वो है रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी, कि क्या रीजन है बायोडाइवर्सिटी का। इतने हम कहते हैं कि अपने ही स्पीशीज में भी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है। देखिए अब ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी क्या है, हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा अलग है दिखने में, तो वो क्या है, डाइवर्सिटी है। वैसे ही प्लांट्स की भी डाइवर्सिटी है, वैसे ही एनिमल्स की डाइवर्सिटी है। अब ये जो डाइवर्सिटी हम कह रहे हैं इसका रीजन क्या है, सो रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी, क्या रीजन है बायोडाइवर्सिटी का। तो पहला रीजन है अडेप्टेशन, अडेप्टेशन टू रिड्यूस कंपटीशन। क्या मतलब है इसका, अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है कि आप जहां पे रहते हैं आप उस एनवायरनमेंट से जो है वो फ्रेंडली हैं, आपको पता है, आपकी बॉडी को पता है कि कैसे रिएक्ट करना है उस एनवायरनमेंट में। अब मान लो कि आप रहते हैं 30 डिग्री सेल्सियस के एनवायरनमेंट में, आपकी बॉडी को रहने की आदत है। अब क्या हुआ, आपको कहाँ भेज दिया गया, आपको भेज दिया गया किसी रेगिस्तान में जहां पे टेम्परेचर जो टेम्परेचर है। तो अब क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो क्या होगा आपकी बॉडी वहां पे जाके क्या करेगी, अडेप्ट कर लेगी, वहां के एनवायरनमेंट में जो है वो क्या करेगी, अपने आप को अडेप्ट कर लेगी, वैसे ही अपने आप को ढाल लेगी, वैसे ही आपकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है आप सरवाइव कर जाओगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि क्या हो सकता है, आप वहां जाके अडेप्ट नहीं कर पाओगे, अडेप्टेशन से क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। अब अगर मान लो वहां पे 50 जो है जानवर रहते हैं, मान लो 50 से 20 या 25 जो है वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी को वैसे ढाल नहीं पाएंगे और वो वहां पे ही मर जाएंगे, और बचे 25 वो क्या करेंगे, अपनी एक नई प्रोजेनी वहां पे बना लेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या अडेप्ट कर लिया। सेकंड है आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है अकेला। अब क्या है, मान लो एक ही जगह पे बहुत सारे जो है एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है वो रहते हैं। अब क्या हुआ, कहीं से बाढ़ आई या फिर जमीन फट गई, तो क्या हुआ, दोनों जो है वो दोनों भाई बहन जो है सेपरेट हो गए, ठीक है, या दोनों दोस्त जो है वो अलग हो गए। अब क्या होगा कि वो जो है इस साइड चला गया, दूसरा इस साइड चला गया, अब दोनों ने क्या किया, अपनी अलग अलग प्रोजेनी बना ली। तो क्या हो गया, अब कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, उनकी एक नई ही स्पीशीज जो है वो तैयार हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही हमें दिखने को मिल जाएगी, या हम बोले कि 1 साल बाद हमें एक नई स्पीशीज मिल गई उनकी, ऐसा नहीं होता है। इस प्रोसेस में जो है बहुत सालों बाद जो है धीरे 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 बॉडी में चेंजेस आते हैं, और क्या होता है, एक उसके बाद जो है वो एक नई जो है स्पीशीज वो तैयार होती है, या नई स्पीशीज जो है वो बनती है। थर्ड रीजन है change in the genetic material,
तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपके जो शरीर है, आपकी बॉडी है, उसमें कुछ ना कुछ अपने आप ही क्या होगी, जेनेटिक वेरिएशन हो चुकी है। उसकी वजह से भी क्या है, आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सरवाइव करने के। और तो ये सारे रीजंस हैं जो हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया में क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, इतनी सारी जो है वो स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जो क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं और उसको उसका घर दे रहे हैं, टैक्सा दे रहे हैं, तो उसमें आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हम कहाँ डाल रहे हैं उसको, हम कि एक प्रॉपर कैटेगरी में उसको डाल रहे हैं, ताकि अगर किसी को उसके बारे में कल पढ़ना हो तो वो क्या करेगा, आसानी से उसको पढ़ ले। क्यों जरूरत पड़ी इसकी, देखिए अगर आपको किसी कुत्ते के बारे में पढ़ना है या किसी बिल्ली के बारे में पढ़ना है, तो अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं, ये इतने सारे ऑर्गेनिज्म जो हम डिस्कवर कर चुके हैं। अब अगर मुझे एक स्पेसिफिक जो है चीज के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी, ताकि जो है हम आसानी से क्या कर सके, उसको ढूंढ सके। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में यही किया जाता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या दिया गया है, प्रॉपर कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसके अंडर हम उनको पढ़ सकते हैं। चाहे मैं डॉग बोलूं, चाहे मैं कैट बोलूं, चाहे मैं हॉर्स बोलूं, चाहे बैक्टीरिया बोलूं, कुछ भी, कोई भी, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, उनको क्या किया गया यहाँ पे कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, और उन कैटेगरीज के अंडर हम उनको पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सबसे हायर कैटेगरी जो होती है, या हाईएस्ट कैटेगरी जो है, वो होती है आपकी किंगडम। तो फर्स्ट है किंगडम, और सेकंड है फाइलम, थर्ड है क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ है फैमिली, सिक्स्थ है जीनस, और सेवेंथ है स्पीशीज। जितनी बार आप इन चीजों को बोलेंगे, उतना ही आपको ज्यादा क्या हो जाएगा, इनके बारे में पता भी लगेगा और आपको याद हो जाएगी चीज। ठीक है, तो अब सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, किंगडम है, मैंने अभी बताया आपको। तो क्या है, इस तरह से ये चलता है। सबसे पहले क्या दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किंगडम दिया जाता है, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, और फिर स्पीशीज, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो है किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी। और सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो है वो है स्पीशीज। तो लोएस्ट कैटेगरी जो है वो है स्पीशीज। और दूसरी बात जो हमने याद रखनी है वो है कि जितना आप कैटेगरीज में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में नीचे आते जाएंगे, तो क्या है, सिमिलैरिटीज जो है वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो जितना हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे आते जा रहे हैं कैटेगरीज में, तो क्या देखा हमने कि सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस, सिमिलैरिटीज जो है वो इंक्रीज कर रही हैं। और जितना हम क्या कर रहे हैं, जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे, उतना ही क्या होगा, सिमिलैरिटीज जो है वो कम होती जाती हैं, सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस। दोबारा बोल रही हूं, देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या होता है,
कैटेगरीज दी जाती हैं अलग अलग एनिमल्स के लिए या किसी भी स्पीशीज के लिए। तो सबसे पहली जो है हाईएस्ट कैटेगरी की बात करें तो वो क्या आती है, किंगडम आती है, फिर आती है फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। और सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो है वो है स्पीशीज और सबसे हाईएस्ट है किंगडम। अब जितना हम कैटेगरीज में सबसे नीचे जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ही क्या होता जाएगा, सिमिलैरिटीज जो है बढ़ती जाएंगी। और जितना हम कैटेगरीज में ऊपर जाते जाएंगे उतना ही क्या होता जाएगा, इनमें जो है समानता कम होती जाएगी। बिल्कुल। अब ये जो कैटेगरीज हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनको याद रखना पड़ता है। अब याद जो है रखना वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आसान है। देखो किंगडम और फाइलम जो है वो तो आसान है, याद हो जाता है किंगडम फाइलम। किंगडम के बाद क्या आता है, किंगडम के बाद क्या आएगा, फाइलम आता है। और जीनस के बाद क्या आता है, स्पीशीज आती है। अब बच गए ये बीच के तीन। अब ये जो है क्या होता है, याद नहीं हो पाते हैं, है ना। क्या होता है, ये याद नहीं हो पाते हैं। पर ये इसको भी हम याद करेंगे कैसे, देखो COF क्या बना, COF बन गया कॉफ। तो कॉफ से याद रखना है क्लास, ऑर्डर, फैमिली। पहला क्या था, पहला था किंगडम, फिर था फाइलम, फिर है क्लास, फिर है ऑर्डर, फिर क्या है फैमिली, और उसके बाद क्या आता है जीनस और फिर स्पीशीज। अगर आपको ये कोई भी याद नहीं हो रहा है उसके लिए भी क्या मेरे पास, उसके लिए भी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक क्या है जिससे आप पूरा का पूरी कैटेगरीज को याद कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो है इनके लेटर्स को हमने ले लिया है। अब क्या किया हमने, के से बन गया किड्स, पी से बन गया प्रेफर, सी से बन गया चीज, ओ से बन गया ओवर, एफ से बन गया फ्राइड, जी से बन गया ग्रीन और एस से बन गया स्पिनच। तो यहाँ क्या लिखा है, किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच। इसको याद कर लेना है। अभी मैंने आपको दो ट्रिक्स बताई हैं, एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर आपको पहले दो और आखिरी दो याद हो जाते हैं तो बीच का क्या है, कॉफ। कॉफ से याद रखना है क्या, सी से याद रखेंगे क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली। और अगर आपको कोई भी कैटेगरी याद नहीं हो रही है फिर भी क्या करना है, हमने घबराना नहीं है। कैसे याद करेंगे, किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच। इजी बिजी। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो पहली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम क्या ले रहे हैं, स्पीशीज, जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, स्पीशीज। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स with fundamental similarities is referred as species। मतलब एक ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ डाल देते हैं, स्पीशीज में डाल देते हैं। एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, ह्यूमंस का एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल ह्यूमंस, चाहे जितने भी एरियाज हैं, जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी पूरी दुनिया में जगहें हैं, तो अगर कोई मेरी तरह दिख रहा है, ठीक है, मेरी तरह फंडामेंटली दिख रहा है, मतलब उसके पास क्या है, मेरी तरह आंखें हैं, मेरी तरह इरेक्ट पोस्चर है, मतलब सीधा चलता है या सीधा खड़ा होता है, और 2 हाथ है, 2 पैर हैं, और बोलने के लिए क्या है, जुबान है, तो वो क्या है, ह्यूमन है। तो वो चाहे कहीं का भी, कोई भी रीजन का क्यों ना, कोई, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ह्यूमन ही बोलूंगी। चाहे वो दिखने में, फंडामेंटली तो वो मेरी तरह ही है ना, पर दिखने में क्या है, वो अलग हो सकता है थोड़ा सा,
शक्ल चेंज हो सकती है ना, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पर है क्या वो ह्यूमन ही रहेगा। तो जो स्पीशीज है, स्पीशीज में हम क्या करते हैं, स्पीशीज में हम अपने ही जैसे रहने वाले जो है ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। अब सेकंड कैटेगरी है हमारे पास जीनस। जीनस जो है उसमें क्या डालेंगे हम, जो जीनस है, जीनस में हम रिलेटेड स्पीशीज को, जो कि स्पीशीज जो है एक दूसरे से सिमिलर होती हैं, उन स्पीशीज को जो है हम एक जीनस में डाल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ related species which has more common characters in comparison to species of another genre। तो जीनस का क्या मतलब होता है, जीनस का मतलब होता है कि आप इसमें क्या डाल रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्पीशीज को डाल रहे हैं, उन स्पीशीज को डाल रहे हैं जो क्या है, जिनके कैरेक्टर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आएगा, इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास पैंथरा का। पैंथरा जो है वो जीनस है। अब पैंथरा जीनस के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं, पहली आती है लियो, दूसरी आती है टाइग्रिस, तीसरी आती है पार्डस। लियो हम लायन को बोलते हैं, टाइग्रिस हम टाइगर को बोलते हैं, और पार्डस हम लेपर्ड को बोलते हैं। तो ये स्पीशीज जो हैं, तीनों स्पीशीज जो हैं किस जीनस के अंडर आती हैं, ये पैंथरा जीनस के अंदर आती हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन तीनों स्पीशीज के जो हैं कैरेक्टर्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये सिमिलैरिटी क्या है इनमें, इनमें जो है इनकी जो फेसेस हैं, शक्ल जो इनकी है वो लगभग सेम होती है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। दूसरा जो है, दूसरा जो है इनमें सिमिलैरिटी है कि ये जो है ये क्या है, ये कार्निवोरस होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज इनके अंदर होती हैं, जिस वजह से क्या है इनको एक ही जीनस के अंदर डाला है। थर्ड है फैमिली। फैमिली के अंदर क्या आ जाएगा, फैमिली के अंदर जो है बहुत सारे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, फैमिली के अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस आ जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर अब एक दूसरे से हैं। और अब इसमें क्या फर्क आएगा, इसमें जो है अब जो सिमिलैरिटीज जो थी वो पहले क्या थी, ज्यादा थी कैटेगरीज में। अब जितना हम हायर कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं उतना ही हम क्या देखेंगे कि अब जो सिमिलैरिटीज हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, तो अब जो सिमिलैरिटीज हमें मिलेंगी वो बहुत ही ज्यादा कम मिलेंगी। ठीक है, तो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है फैमिली। फैमिली क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ related genre which shows less number of similarities in comparison to genus एंड स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज में जो थी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। जब उनके कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे तो उनमें क्या था, स्पीशीज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, जीनस में थोड़ी सी कम हो गई। और अब क्या है, अब हम फैमिली की तरफ आए हैं, फैमिली में क्या हो जाता है, अब सिमिलैरिटीज जो है और ज्यादा कम होने लग जाती हैं। पर इसमें क्या आता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जितने भी एक जैसे जीनस हैं वो किस में आ जाते हैं, इस फैमिली में
आ जाते हैं। जो कैट है, कैट का जीनस क्या है? कैट का जीनस होता है फेलिस, और जो लायन है या टाइगर है या लेपर्ड है, उनका जो जीनस है वो क्या था? पैंथरा था। तो इन दोनों को जो है अब किस में डाल दिया गया है? इनके जीनस को एक ही फैमिली में डाल दिया गया है, और उस फैमिली का नाम है फेलिडे। क्या नाम है? फेलिडे नेम है। सकते हैं हम इसे भी क्या लिख सकते हैं हम? द जीनस फेलिस ऑफ कैट्स, कैट्स का जीनस क्या होता है? फेलिस। और एंड जीनस ऑफ किसका जीनस? लायन, टाइगर एंड स्नो लेपर्ड, पैंथर। जो कैट है, कैट का जीनस है फेलिस, और लायन का जो है, लायन का जीनस है पैंथरा। इनको कहां पे डालेंगे हम? आर पुट अंडर अ फैमिली। और फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे। क्या नाम है? फेलिडे। अब इसको कहां डाल दिया जाता है? इसको फेलिडे फैमिली में डाल दिया जाता है। देखो, बचपन से लेके अभी तक आपने सुना होगा बिल्ली जो है किसकी मौसी है? शेर की मौसी है। तो एक्चुअली में क्या है? वो एक तरह से सही ही है। क्यों? क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज हैं। ज्यादा सिमिलैरिटीज तो नहीं है, पर क्या है, फिर भी एक दूसरे से ये मिलते हैं, जिस वजह से इनको एक ही फैमिली में डाल दिया गया है। जैसे कि इनका जो फेस है वो क्या रिजेंबल करता है? बहुत ही एक जैसा फेस इनका लगता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। रिलेटेड फैमिलीज जिसका क्या मतलब है? दैट मीन्स कि जो आपकी फैमिलीज हैं जो एक जैसी हैं, वो कहाँ पे आ जाएंगी? अब जिनमें कुछ एक क्या है, सिमिलैरिटीज हैं, वो कहाँ पे आ जाएंगी? आपके एक सेम ऑर्डर में आ सकती हैं। तो लिख सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। दैट मीन्स रिलेटेड फैमिलीज are kept in the same order. क्या है कि अब इसमें क्या ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी एक जैसी फैमिलीज हैं उनको हम एक ही ऑर्डर में रख सकते हैं। एग्जाम्पल है इसमें द फेलिडे फैमिली of cats and the Canidae family of dogs are kept in the same order. ऑर्डर जो है वो क्या है? कार्निवोरा। are kept in the same order. क्या ऑर्डर है? कार्निवोरा। अब इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं? इनमें जो है, जो दांत हैं वो बहुत ही लंबे लंबे जो है कैनाइन दांत होते हैं इनके, जो कि मांस को फाड़ने में इनकी मदद करते हैं। तो लिख सकते हैं कि दे हैव कैनाइन टीथ। इनके पास क्या होते हैं? कैनाइन टीथ होते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं खाना खाने में। नेक्स्ट है क्लास। क्लास में हम क्या रखेंगे? एक ही जैसे रिलेटेड जो है ऑर्डर्स को हम जो है क्लास में रखते हैं। सो जो क्लास है इसमें क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड one or more orders. It is a group of related one or more orders. इसमें क्या एग्जाम्पल है हमारे पास?
The order Rodentia of rats, Primata of monkey, gorilla, and gibbon, and carnivora of dogs and cats are all placed in the class Mammalia. तो क्लास में क्या आता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वन और मोर ऑर्डर्स, एक या एक से ज्यादा ऑर्डर्स जिनमें कुछ सिमिलैरिटी है, उनको हम किस में डालते हैं? एक ही क्लास में डालते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जो ऑर्डर रोडेंशिया है रैट्स का, और प्राइमेटा है मंकी का, गोरिल्ला है, जिबॉन है, और कार्निवोरा ऑफ डॉग्स है और कैट्स है। अब देखिए ये सब बिल्कुल बहुत अलग हैं, पर इनमें क्या सिमिलैरिटी है? इनमें एक सिमिलैरिटी है कि इनके पास क्या होते हैं? इनके पास होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। तो इन सभी के पास क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स है, इसीलिए क्या किया गया है? इनको एक ही फैमिली में रखा गया है। इसके बारे में हम लिख भी सकते हैं कि दे हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। They have milk producing glands, जिनको कहते हैं मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट है फाइलम। फाइलम या फिर इसको डिवीजन का नाम भी दिया जाता है, एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। जितनी भी अलग अलग क्लासेस हैं उन सब का जो कुछ ना कुछ अगर उनमें रिलेशन है, तो उन ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा जाएगा? उसको रखा जाएगा फाइलम में या तो डिवीजन में। एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फाइलम क्या है? फाइलम जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो है क्लासेस हैं। बहुत सारी सिमिलर क्लासेस जो हैं वो मिलके क्या बनाएंगी? फाइलम बनाएंगी। और इसका एग्जांपल क्या है? यहाँ पे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। अब जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनको हम कौन से फाइलम में डालेंगे? उनको हम डालते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। फाइलम कॉर्डेटा में। और फाइलम कॉर्डेटा में हमने इनको क्यों डाला? क्योंकि इन सभी के अंदर एक कॉमन फीचर है। वो कॉमन फीचर क्या है? इनके पास होती है नोटोकॉर्ड। क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है वो होती है रीढ़ की हड्डी। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, पर क्योंकि हमारा फीचर है कि इनके पास क्या है? नोटोकॉर्ड होती है, चाहे वो कुछ टाइम के लिए ही है, पर जन्म के टाइम पे जो है हर एक जो है उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है उसको डाला जाता है फाइलम कॉर्डेटा में। तो इन सब में ये सिमिलैरिटी है कि इनके पास क्या है? इनके जीवन में किसी न किसी टाइम पे इनके पास क्या थी? नोटोकॉर्ड थी, रीढ़ की हड्डी थी। और फाइलम वर्ड जो है, फाइलम वर्ड इज यूज्ड फॉर एनिमल्स।
फाइलम वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? एनिमल्स के लिए किया जाता है। और डिवीजन वर्ड जो है, डिवीजन वर्ड इज यूज्ड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फाइलम शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया जाएगा? एनिमल्स के लिए यूज किया जाएगा। और जो डिवीजन जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है किंगडम। किंगडम, और ये हाईएस्ट कैटेगरी है। और इसमें क्या आ जाएगा? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला या फाइलम which shows certain common characters। इनमें क्या आ जाएंगे? कुछ कॉमन कैरेक्टर्स आ जाएंगे, पर वो जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होंगे, क्योंकि हमने कहा था जितना हम कैटेगरी में हायर ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी ही सिमिलैरिटी जो है कम होती जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, दैट कम्स अंडर किंगडम एनिमेलिया। जितने भी एनिमल्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? एनिमेलिया के अंदर आते हैं। अब एनिमल्स और प्लांट्स को क्या अलग करता है? एनिमल्स के अंदर ना ही सेल वॉल होती है और ना ही ये इनके अंदर क्लोरोफिल बनता है। क्या बोला मैंने? अब इनको प्लांट या प्लांटे किंगडम से क्या अलग करता है? इनमें ना सेल वॉल होगी, ना ही इनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये लैक करते हैं सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। या क्लोरोफिल साथ में हम लिख सकते हैं, क्लोरोफिल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या रीजंस हैं बायोडाइवर्सिटी के। उसके बाद हमने पढ़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कौन सी जो है कैटेगरी वो हाईएस्ट होती है, कौन सी लोएस्ट होती है, और कौन सी ऑर्गेनिजम्स को हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।